भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् त्रिवेणी प्रयागराज में उपस्थित पूज्य समस्त श्रोता सुधी से आकांक्षा ले
परमात्मा के से चरणों पर एक भावपुष्प अर्पित करने का प्रयास श्री वशिष्ठ मानस परिवार आप सबों के सहयोग की आकांक्षा है। श्याम मनोहर छवि रघुवर की सा
की जय। उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेश हारण सर्वश्रेष्ठ करी सीता न तो हम राम वल्लभा श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्व प्रणामं कृतभक्त कामं श्री रामचंद्रं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले राजा रामचंद्र की जय। परम पूज्य मानस मंच के आयोजन करता समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, परम पूज्य विद्वत निर्णायकगण, परम पूज्य कार्यक्रम ला गति प्रदान करने वाले भाई उद्घोषक महोदय जी, परम पूज्य उपस्थित समस्त श्रोता समाज, प्रेममय स्नेहमय मेरी माताएं एवं बहनें, शांति का दान देते हुए भगवत कथा श्री राम कथा रस पान करें। आइए, आज हमारा आप सबके परम सौभाग्य है, परमात्मा राम के विशेष कृपा के फलस्वरूप हम आप सबला श्री राम कथा सुने सुनाए के सुअवसर प्राप्त हो। भौतिकता के चकाचौंध के पीछे आज सारा दुनिया जो है आंख बंद करके भागत है, आंख बंद करके। और तब कि जब न कोई ल बैठ के राम कथा कहे के फुर्सत है और न कोई ल बैठ के राम कथा सुने के फुर्सत है, तब हो परमात्मा राम हम आपके ऊपर कृपा करे, तब जैन राम कथा मिलना, जैन सत्संग मिलना साधन साध्य नहीं बल्कि इला कृपा साध्य कहे गए भैया, कृपा साध्य। तुम्हारी कृपा पाव को जब ऐसन सुनहरा हम और आप ला मिले है, आओ तन से नहीं मन से परमात्मा राम की कथा सुने, बुद्धि से विचार करें और चित्त में हृदय में धारण करें, तब राम कथा सुनना और सुनाना सार्थक हो सकते और तब आपके आयोजन घला सार्थक हो जाए। नहीं तो फिर हर साल करवा तंते कर ऐसे। आओ प्रस्तुत प्रसंग में विचार करे के प्रयास करन। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपि राय। हनुमंत लाल जी लंकापुरी के यात्रा करत है। लंकापुरी यात्रा के अंतर्गत विभीषण जी महाराज के भवन के पास जाते। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जहां रामायुध अंकित गृह नव तुलसी का
रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। विभीषण जी महाराज के भवन, अब भवन के अंतर्गत, भवन के पास में भगवान श्री राम के, भगवान नारायण के मंदिर, हरि मंदिर, और नया नया तुलसी के पौधा लगे हैं। राम और लक्ष्मण के मूर्ति विराजित है और धनुष बाण के चिन्ह से सजे है। ऐसन अनुपम सौंदर्य ला, ऐसन सुख सटाला जब दिखते, हनुमंत लाल जी अपन आप में हर्ष आनंद हो जाते, देख ही हरस कपिराय। ये दोहा के भाव। अब आओ विचार करे के प्रयास करन यही लो। हनुमंत लाल जी के लंकापुरी जाए के उद्देश्य का है? वैसे श्री रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी के दो चार यात्रा के वर्णन है, जैसे अवधपुर के यात्रा, गंधमादन पर्वत के यात्रा, और फिर लंकापुरी के यात्रा। लंकापुरी यात्रा के हनुमंत लाल जी के उद्देश्य का है? उद्देश्य जाए के मकसद का है? जब समस्त बानर सेना दक्षिण दिशा में जाए बर तैयार होते परमात्मा राम से बारी बारी से प्रणाम करत हैं। और जब हनुमंत लाल जी के बारी आते तो सबसे अंतिम में पासे पवन तनय सिर नावा, सबसे पीछे हनुमंत लाल जी प्रणाम करते। अब प्रणाम करके चुप हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते। परमात्मा राम के हनुमान जी सब तो चलत हैं, अंगद, जामवंत, नाल, नीलेमन चलत हैं, ते कैसे नहीं चलत है? तोर कुछ कहना है का? हनुमंत लाल जी की है परम पिता परमात्मा। मोर एक ऐसे भाव है कि आप अपन मुंह ले मोला बेटा कह देते हो, आप मोला बेटा कह देते हो। भगवान राम की हनुमान तय तो मैं कही हूं तब बेटस, और नहीं कही हूं तब बेटस। पर यदि तय अपन मुंह ले कहत बेटा कहाए के, बेटा कही दे कही के, पर बेटा के प्रमाण पत्र ला बाप नहीं दे, बेटा के प्रमाण पत्र ला महतारी देते, महतारी। और ए समय तोर महतारी मोर पास नहीं है, लंकापुरी में कैद है, इसलिए तय जा, और जा करके वैदेही सीता से मिलके प्रमाण पत्र ले आ। और प्रमाण पत्र ले आवे तो निश्चित है मोर तरफ ले कोई रुकावट नहीं है, मोर तरफ ले कोई अदय नहीं है। हनुमंत लाल जी के द्वारा वैदेही सीता, शांति सीता, भक्ति सीता, शक्ति सीता के खोज के लिए लंकापुरी के यात्रा करते, लंकापुरी के। और लंकापुरी के यात्रा के एक ही उद्देश्य है भक्ति सीता, शांति सीता के खोज करना, भक्ति सीता ला प्राप्त करना। और जब भक्ति सीता ला प्राप्त करे बर लंकापुरी के यात्रा करते, तो हनुमान जी के जीवन में अनेक बाधा आया है, अनेक बाधा आए है। जे सब बाधा ला चर्चा कर पाना संभव नहीं है। जैसे लोभ के रूप में पर्वत आते, और रजोगुण के रूप में सुरसा आते, ईर्षा के रूप में सिंहिका आते, तमोगुण के रूप में लंकनी आते, भेद के रूप में, तमोगुणी के रूप में
और परमात्मा राम के कृपा से सब हम सफर हो जाते, यानी सब रास्ता दे देते, रास्ता दे देते। और जब लंकापुरी में प्रवेश करते तो लंकापुरी में प्रवेश करे के बाद हनुमान जी महाराज ने शायद ये भरोसा रही सोही कि दसमुड़िया रावण भक्ति सीता शांति सीता के अपहरण करके लाए हैं, तो शायद रावण के भवन में हुई। हनुमान जी रावण के भवन में गए हैं, और रावण के भवन नहीं बल्कि बोला मंदिर के मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। रावण के दरबार, रावण के राजमहल में गए हैं तो वह एक मंदिर है, पर कौन से मंदिर है? रावण के मंदिर है। और रावण कौन है? मोह दस मौलित भ्राण अहंकार, माने मोह शयन करे, मोह, मोह की मूर्ति है, वह मोह है। हनुमान जी देखी भक्ति सीता के वहां अतपता नहीं है। एक बात कुंभकर्ण के मंदिर की, वहां कुंभकर्ण अहंकार कहे गए, मोह दोष मौलित भ्राण अहंकार पाकारी जित काम। कुंभकर्ण के मंदिर गए हैं तो वहां अहंकार के रूप में कुंभकर्ण ल देखे है। मेघनाथ के मंदिर में गए हैं तो मेघनाथ काम के प्रतीक है, वहां काम के मूर्ति देखे है, पर भक्ति सीता शांति सीता के कोई जगह आता पता नहीं है। तब हनुमंत लाल जी अपन आप में खोजत खोजत आगे बढ़े के प्रयास करते, और आगे बढ़े के प्रयास करते तब विभीषण जी महाराज के भवन के पास में जाते। भवन एक पुनि दीख सुहावा। अब विभीषण जी महाराज कौन है? विभीषण जी महाराज वैसे संत है, पर रामचरितमानस के भाषा में विभीषण जी महाराज नीति कहे गए, नीति और भक्ति के पता, भक्ति के पता एक नीति ही बता सकते, या जेकर जीवन में स्वयं भक्ति ओतप्रोत भरे है वही बता सकते। भक्ति के पता भक्ति ही बता सकते। और विभीषण जी महाराज के जीवन में भक्ति जो है वो ओतप्रोत भरे है, तही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी महाराज के जीवन में भक्ति है, विभीषण जी महाराज के जीवन में नीति है, और वही नीति जो है विभीषण जी ला नीति के प्रतीक कहे गए, और वही नीति के प्रतीक विभीषण जी महाराज के भवन के पास में जाते। और भवन के पास में जाते तो अतः विचित्र रूप हनुमंत लाल जी दर्शन करते, और एक भाव पुष्प रखन फिर चर्चा करे के प्रयास। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम नाम के सुमिरन कर ले, अरे पेरा निचट करारी है। बने बने जतन के रखबेला, ये तन घलो उधारी है। बने बने जतन के रखबे, ये तन घलो उधारी। याद करो प्रसन्न हनुमंत लला जी के, बाबू भगवान के भजन कर कर मिले। आज वैज्ञानिक हो गए, किसानी करथन दसावा बदौ नरजो उपजथे, जाखन कृषि सेवा केंद्र नान के दवाई लक्षित थन मर्ज दे। ऐसने कोनो वैज्ञानिक शोध करके हस्ता गांव में कहा है, वो पारा वाले में रामायण में सुने, आज झूठ बोलैया मन ला, ये पार चोरी करिया मन ला, ये दवाई लेके छिट दे, एक्का दुक्का गुल्ला खलैया मन ला, ये दवाई छिट दे त मर जही कही ता का करहु आप, कैसे करहु आप? सोचो अपने आप ब्लड प्रेशर में। ये बात न कहे मोर पूज्य गुरुदेव छत्तीसगढ़ की विरासत पूज्य लेखक चतुर सिंह देवांगन, और ये बात स्पष्ट करे पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण मस्तूरिया। अन्य प्रांत में कला की गति एक दायरा में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कला की गति अथाह है। सुआ, ददरिया, कर्मा, रेला, पंथी, पंडवानी, आल्हा, उठियावत पर भी कम नहीं होने वाला है। ये छत्तीसगढ़ के धरोहर खजाने, वो बात न बोले शास्त्र में का बाबू कत्को खा ले कत्को पी ले, कहीं हो जा पर ये तन का होई बस
माटी हो ही तोर चूल्हा रे संगी, माटी हो ही तोर चूल्हा, माटी हो ही तोर चूल्हा रे संगी, माटी हो ही तोर चूल्हा, माटी हो ही तोर चूल्हा रे संगी, माटी हो ही तोर चूल्हा, माटी हो ही तोर चूल्हा रे संगी, माटी हो ही तोर चूल्हा रे संगी, माटी हो ही तोर चूल्हा, माटी हो ही तोर चूल्हा।
लखन सिया रामचंद्र शंकर की रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह और देखी हरस कपिराय। संत विभीषण जी महाराज जैन भवन में, जैन घर में निवास करतरी से अलग से भगवान नारायण के मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर, मंदिर के बाहर राम नाम अंकित अति सुंदर, रामायुध अंकित गृह, राम नाम से अंकित रहे। हनुमान जी देखते तो देख के अत्यंत खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। हमन ऐसे सुने घलो एक बार रावण है घल घूमे लागे विभीषण के घर। अब विभीषण के घर जब घूमेल आते तो राम युद्ध, रामायुध अंकित गृह, राम के नाम लिखा रहा है रा और मां, रा और मां लिखाए देखिस तो रावण आग बबूला हो गए। अरे बाप रे, मिलतना सुविधा दे, उतना व्यवस्था बनाए हो, आए मोरे घर में मोरे भाई है, मोर दुश्मन के नाम ल लिखत है, मने ओकरे नाम के माला जपत है। ए विभीषण बाहर है विभीषण, तो विभीषण ल कथे कैसे मोर दुश्मन तो ओकर नाम लते लिख के राखे तोर भवन में। विभीषण कथे कहा महाराज, देखे दे विभीषण कथे नहीं महाराज वैसा न है। मैं ये शॉर्टकट के जमाना है, मैं शॉर्टकट का मैं तो आप एक नाम लिखे, वो आप एक नाम के माला जप तो है रा और मां। रा मैंने रावण और मां मैंने मंदोदरी, ऐसे मेरे लिख ले हम महाराज। अब मैं हाँ आप एक माला जप तो आपके नाम के। रावण के शाबाश भाई, शाबाश ही देते चल। अब ये तो रावण के दृष्टि है, कई जन मन के मत है यदि रावण के विभीषण में हरि मंदिर बने रिसे तो वहां जो आयुध निर्मित रिसे शंख चक्र गदा और पद्म निर्मित रिसे, पर श्री रामचरित मानस में स्पष्ट लिखते कि रामायुध अंकित गृह, राम नाम के जो अंकित रही से और धनुष बाण से अंकित रही से, ऐसा सुंदरता ला देख के पवन पुत्र हनुमंत लाल जी अपन आप में अत्यंत खुशी हो जाते। और राम नाम के अंकित होना, धनुष बाण के अंकित होना, ये काय एक संत के लक्षण के तरफ दर्शाते। संत दृष्टि जो है, जब हनुमंत लाल जी कौन है? हनुमंत लाल जी भी संत है, हनुमंत लाल जी भी साधु है। और हनुमंत लाल जी जो है पहचान जाते कि यदि वास्तव में यहाँ राम नाम लिखा है या हरि नाम लिखा है या नया नया तुलसी के पौधा, नया नया तुलसी के वृक्ष आंगना में यदि लहरावत है तो निश्चित ये कोई न कोई सज्जन के यहाँ निवास है, कोई न कोई साधु के निवास है। ये प्रकार से हनुमंत लाल जी अपन आप में तर्क कुतर्क करन लगते। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा है। और हनुमंत लाल जी ने भरोसा निरहिस कि ये लंका नगरी काकर नगरी है? मोह के नगरी है, रावण के नगरी है, माया के नगरी है। और माया के नगरी में कोई संत के निवास हो ये संभव नहीं है। इसलिए हनुमान जी भरोसा नहीं करते से फिर भी ये संत दृष्टि है। और संत दृष्टि हनुमंत लाल जी ला ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहे गए। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनोजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमंत लाल जी पहचान जथे, अपन आप में आभास कर लेते कि निश्चित यहाँ कोई न कोई संत के निवास है। और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मह तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। अब विभीषण जी जो है वही समय जाग जाते। अब विचार करो, विभीषण जी ते ही समय
विभीषण जागा तो एक पहली का सोयरी से पूरा जीवन भर एक पहली वो सोयरी से बिल्कुल सोयरी से काबर अन भगवान के भक्ति के वरदान मांगे के बाद भी मोह रूपी रावण के नगरी में रही के वो जो है मोह के पर्दा में वो सोए अवस्था में रही से, क्योंकि अपन भक्ति के जो साधना है ओला कोई ना कोई रूप में वो जरूर करत रही से, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पात्री से। अवधि प्रत्यक्ष रूप से करती तो रावण विरोध करती, रावण ला डर के अप्रत्यक्ष रूप से जरूर साधना करती से। इसलिए भक्ति के वरदान मांगे के बाद भी विभीषण के जीवन की भक्ति सोए अवस्था में रही से। और जब हनुमंत लाल जी से संत के आगमन विभीषण जी के जीवन में हो जाते, और जब जीवन में संत के आगमन हो जाते तो ते ही समय विभीषण जागा। ठीक वही समय जब ओकर जीवन में संत के आगमन हनुमंत लाल जी के रूप में, तब विभीषण जी जागते। और जागे के बाद में संत के लक्षण का होते? संत के लक्षण होते, चाहे वो सोए चाहे वो जागे। यदि मान लो सोए तो जब भी जागी राम राम तहि सुमिरन किन्हा, राम राम तहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमंत लाल जी सुनते को ये तो जागी तो जागते बार राम नाम के स्मरण करते, और राम नाम के स्मरण करते मैंने ये निश्चित संते अवधि निश्चित संते तो यही सन हट करी हाँ पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। मैं भट्ट पूर्वक बल पूर्वक एक अर्सन में परिचय करी हाँ, और परिचय करे के बाद में क्योंकि संत से साधु से मिले में, साधु से परिचय करे में कोई प्रकार से हित के हानि हो नहीं सके, इसलिए हनुमान जी की इसकी मैं तो बलात् परिचय करूं। विभीषण जी महाराज थोड़े जाना थे कि सामने हनुमान जी आए। हनुमान जी स्वयं विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण के रूप लेके हनुमान जी अंदर गए है, और तब दोनों के मुलाकात हो है। एक बाद का होते आओ एक भजन के बाद आगे बढ़े के प्रयास। लखन सिया रामचंद्र की जय, मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर हो, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर हो, अज जीव मत मारो बापुरे, सबके ही प्राण, हत्या कबू न छूटी, कोटिन सुनो पुराण, वाणी ऐसा बोलिए मन काया पाको, और को शीतल करे आप शीतल। ये पंक्ति संत शिरोमणि कबीरदास की बीजक के पंक्ति, रैदास के पंक्ति, रसखान के पंक्ति, वृंद के पंक्ति, मीराबाई के पंक्ति, इहे तक के सूरदास की पंक्ति ला मोर छत्तीसगढ़ के विरासत पूज्य गुरुदेव मोर दाई बहिनी मन के बोली भाखाला। यही प्रसंग में रामायुध अंकित गृह में हनुमान जी और विभीषण महाराज जी के वाणी कैसन है, ये वाणी ला मोर छत्तीसगढ़ की बोली भाखा में सौरे प्रयास करे। जैसे 60 साल के लोकरी दाई अनार के नहीं पढ़े, कोई डहर जाते तक का कहते चल ना गो घर सुतेल जाबो, का पढ़े अनार के नहीं पढ़े। अंग्रेजी मीडियम में पढ़िए लिखा का तो आप जानो, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू स्कूल। हिंदी मीडियम में पढ़िए का तो आप जानो, पर छत्तीसगढ़ी की बोली भाषा नहीं पढ़े तो बोले चल चल हिंदी शब्द चल जाना, अर्थात चल मरे जाना। दूसरा शब्द गोटे थे गो जियो, अंग्रेजी गोटे थे कौन, वो डोकरी दाई जे अनार क्या नहीं पढ़े, गो माने घालो जाना। आखिरी में का कहते जाबो, आपके डहर तो सब पूरा जाग गला गो चलना गो ऐसे कहते।
अर्थात चल माने जाना, गो माने जाना और जाबो माने घलो जाना। तब तो कथे भैया छत्तीसगढ़ के भैया 36 किस्म के गोठिया नोहे महल अटारी संगी आवे चित का कुरिया, कटोरा में चटनी बस पस्य के पियैया मोरदाई बहनी बेटी मन के बोली भाखाला भारत महाकाव्य दर्शन श्री रामचरित मानस संग लोक गीत के अमर गाया स्वर्गीय केदार यादव भैया का गाना मुरभा का संग दया माया के अरे सुघर आवे मिलाप रे ऐसन 36 गढ़िया पाखा अज कोनो संग जन मापुरे ऐसन 36 गढ़िया पाखा अज कोनो संग जन मापुरे। मुरभा का संग दया माया के मुरभा का संग दया माया के सुघर आवे मिलाप
ऐसन 36 पाखा अज कोनो संग जन मापुरे लखन सिया राम चंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज जब विभीषण जी महाराज के द्वारा राम नाम स्मरण करत अपन श्रवण इंद्रिय के द्वारा जब सुनते, यही संत के पहचान, यही संत के लक्षण की सोवत जागत चलत फिरत खावत सोवत जेकर मुख में परमात्मा राम के 24 घंटा निवास हो, यानी परमात्मा राम के नाम के स्मरण हो, वास्तव में वही परम संत परम हंस है। जैसे हनुमान जी के श्रवण इंद्री में विभीषण जी के द्वारा राम नाम के स्मरण सुनाई पड़ते, सुनते ही हनुमान जी निर्णय कर लेते कि यही सन हठ करी हाँ पहचानी, असाधु ते होई न कारज हानि। संत से मिले में, साधु से मिले में कार्य बल्कि पूरा होते, बल्कि कार्य के हानि हो नहीं सके। इसलिए हनुमंत लाल जी विचार करिता यही रूप में जाऊं कि कैसे करूं, तो फिर हनुमंत लाल जी के तो फेवरेट रूप, कौन से फेवरेट रूप? ब्राह्मण रूप। बेप्र रूप धरि बचन सुनाए, ये फेवरेट रूप है। जब भी पहली बार काकरों से मिलना होते तो ब्राह्मण के ही रूप लेके जाते हनुमान जी, ब्राह्मण के ही रूप लेके आए, परमात्मा राम से मिले बर गए। जब परमात्मा राम से मिले बर गए हैं ऋषमुख पर्वत के पास, तब भी ब्राह्मण के रूप लेके गए हैं। बेप्र रूप धरि कपिता गयहु, माथ नाई पूसत अस भयउ, गौतम श्यामल गौर शरीरा, सत्रे रूप फिरहो वन बीरा। मैंने वहां भी ब्राह्मण के रूप। और जब संत भरत जी से मिले वर्गीस कि राम आते 14 साल वनवास काल पूरा करके एक खबर बताए वर्गे है, तब विप्र रूप धरि पवन सुत और आई गयो जनु पोत। वहां भी ब्राह्मण के रूप लेके जाते, तो ब्राह्मण के ही रूप काबर, इसलिए कि ऐसे लगते ब्राह्मण वर्णला सम्मानी वर्ण कहे गए, पूज्य है समाज में। बंदो प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकते, चाहे सम्मान मिले चाहे ना मिले, परंतु ब्राह्मण के लिए कहीं आना जाना कोई रोक टोक नहीं है। शायद यही उद्देश्य लेके हनुमान जी जो है जब भी मौका लगते ब्राह्मण के ही रूप लेके जाते। विभीषण जी के बाद भी ब्राह्मण के रूप लेके गए हैं। वे प्ररूप धरि वचन सुनाए, और सुना तब विभीषण उठ तहां आए। और जैसे जाके वचन सुनाते, कौन है भाई, आए कोई है यहाँ? अब इसने की सो यू काके कि हाँ यहाँ कौन है भाई, कौन है? कोई संत जी के जैसे लगते का की सही। कुछ तो वचन सुना है कि संत जी आपसे मिलना चाहता हूं, आप आओ, बाहर आओ। विभीषण जी जैसे सुने हैं, सुनत विभीषण उठी तह आए। ओकर बाद तो तुरंत विभीषण जी महाराज उठे हैं, और उठे के बाद तुरंत अंदर से बाहर आए हैं। और बाहर जी से आए के बाद विप्र के रूप में हनुमंत लाल जी ला देखते, और जब हनुमंत लाल जी ला देखते तो देखे के बाद में करी प्रणाम पूसी कुछ लाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विभीषण जी महाराज ब्राह्मण देवता स्वरूप हनुमंत लाल जी के प्रणाम करते, अब प्रणाम करके अपन मन में विचार करन लगते कि आज तक मोर जीवन में न कोई ब्राह्मण आए हैं, ना कोई संत आए हैं, ना तो और कोई आए है तो यहाँ रावण कुंभकर्ण ही चमन आए कर सिवाय और कोई दूसरा आए ही नहीं है। यदि आज मोर जीवन में पहली बार कोई ब्राह्मण आए हैं। विभीषण जी महाराज देख के अपन आप में गदगदित हो जाते।
विप्र रूप धर करि प्रणाम पूसी कुछ लाए और विप्र कहु निज कथा बुझाए। हे ब्राह्मण देवता, आप अपन कथा बताना, कथा चरित्र मत बताना। चरित्र और कथा में अंतर है, यहाँ कथा कहे कथा बताना, चरित्र मत बताना। चरित्र वो हरे जेला हम जिया थन, जे हमर दिनचर्या है वो चरित्र है, और कथा वो हरे जो कहा जाए, जो जिला धारण किया जाए वो कथा है। इसलिए कि आपके उद्देश्य का है, आपके आय के कारण का है, आप कथा बताना, आप अपन चरित्र मत बताना। और कथा पूछे हनुमंत लाल जिला, और तब विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब की तुम हरिदासन मह कोई, अब मोरे हृदय प्रीत अति होई। ये हर संत दृष्टि, विभीषण जी महाराज के दृष्टि संत दृष्टि है। और संत दृष्टि जो है संतला पहचान लेते, भगवान के भक्तला पहचान लेते, और पहचाने के बाद में कि ऐसे लगते कि आप कोई साधारण ब्राह्मण न हो, कोई साधारण ब्राह्मण न हो, कि तुम हरिदासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। एक बात तो फिर हनुमंत लाल जी पूरा परिचय दे है। परिचय दे के बाद में कि मैं परमात्मा राम के सेवक, मोर नाम हनुमान है, और परमात्मा राम के पत्नी भगवती सीता वैदेही सीता के अपहरण करके रावण लाए है, मैं वही लखोजे बराए हूं। हनुमान जी के ऐसे शुभ वचन ला सुन के विभीषण जी महाराज पहचान जाते कि अरे ये तो परमात्मा राम के दूते, माने परमात्मा राम के परम भक्त है। और परमात्मा राम के भक्त है तो विभीषण जी के जीवन में बलात् हर्ष फूट जथे, और दोनों के मिलन होते। दोनों के जब मिलन होते तो कोई संत बहुत बढ़िया कहीन, 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहो कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, तो नाचे 7 करोड़, नाचे 7 करोड़। 4 मिले, हनुमंत लाल जी के 2 आंख, विभीषण के 2 आंख। मिलन के प्रारंभ कहां से होते? आंख से। आंख से आंख जब मिल जाते तो कहते हाँ हमरे डिपार्ट केस लगत है, यह दूसरा डिपार्ट वाला नहीं, हमरे डिपार्ट वाला है। तो 4 मिले, आंख से आंख मिल जाते, 4 मिले तो 64 खिले। बलात् जो है हंसी फूट जाते, और हंसी फूट जाते तब सामने वाला के 32 दांत और स्वयं के 32 दांत दोनों मिला के 64 खिले। एक बात तो बलात् संत हृदय दोनों के हाथ जुड़े जथे, 10 उंगली विभीषण जी के, 10 उंगली हनुमंत लाल जी के 20 रहे कर जोर, और नाचे 7 हरिजन से हरिजन मिले, तो नाचे 7 करोड़। तो 7 करोड़ का है, ऐसे हम सुने हैं एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रुआ है। और जब संत से संत, भक्त से भक्त के मिलन हो जाते तो रुआ खाड़ हो जाते, ठड़े हो जाते हैं। संत मिलन सम सुख जग नहीं, संत मिलन के समान दुनिया में और कोई सुख नहीं है। और संत से संत मिल जाए, एक भक्त से भक्त मिल जाए, तब तो फिर वो दोगुना सुख हो सकते। तो नाचे 7 करोड़। एक प्रकार से दोनों भक्त के मिलन होते। ऐसे एक बात फिर आगे कुछ और चर्चा हुए लीलावती के संकेत, और एक छोटे भाव पुष्प आपके बीच में रखकर फिर आपसे विदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसे लगते जब छत्तीसगढ़ के लोग विरासत कोनो दोहराए न त पत्थर में घलो जीव पर जैसे साक्षात दिखते छत्तीसगढ़ के पहचान। पर ही छत्तीसगढ़ के पहचान के भारत में विश्व के और ये भूमंडल के हर लोग के पहचान जेकर नाम श्री हनुमान। आवन हनुमंत जी के असीम कृपा से प्रसादी मिले है। प्रसन्न भलो हनुमंत जी के आवन एक भाव पुष्प श्री हनुमंत जी अर्पित करे के प्रयास करन। लखन सिया रामचंद्र की जय। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। प्रातः स्मरण
गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी विनय पत्रिका में ये बात उद्धृत करे है। विनय पत्रिका में कहे अघटित घटन विघट सुघटन नहीं होए कामला खोलो कर दे और होए के घलो कामला जगत के कल्याण न बचाए बर रोक दे। जेखरे नाम है हनुमंत लला के का जाकी गति है हनुमान की, 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 जाके
माताओं बहनों से निवेदन है, 5 मिनट विदाई की बेला है, बैठिएगा फिर जाइए। मंडली आ रही है, जेल रोड धमतरी की मंडली और आ रही है, इसके बाद बालिकाओं की मानस मंडली है। आप सबसे निवेदन है, इस क्षणभंगुर जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जितना समय मिल सके। भाई आप लोग हमारे आदरणीय देवांगन जी को देखे होंगे, ऊपर सिंहासन लगा करके बैठे हैं, उनकी अवस्था को देखिए, फिर भी वो सोने के लिए जाने वाले नहीं है जब तक मंडली बैठी रहेगी तब तक। तो आपन ओकल्ले के बीते होगा। आइए, बहुत ही सुंदर मानस मंडली की प्रस्तुति बसंत मानस परिवार ग्राम गुप्साल के रूप में हो रही थी, जिनको विदाई देने के लिए तैयार रहेंगे आदरणीय देवनारायण साहू जी और श्री राजू साहू जी, इनके द्वारा विदाई होगी। लेकिन अभी जो प्रस्तुतिकरण हुआ है गुप्साल की मानस मंडली के द्वारा, आप सभी देखे होंगे, और जिनको नींद आ रही है वो तो मैं तो यही कहूंगा भाई, उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं कि आदमी खुद ही जिम्मेदार है अपने हाल के लिए। आदमी खुद ही जिम्मेदार है अपने हाल के लिए, फल खुद ही बोझ बन जाता है अपने डाल के लिए। नींद से कैसे बचेंगे रात्रि कालीन इतनी घड़ियों में? आपने तालियां ही बजाई नहीं है घुपसाल के लिए, तालियां बजा दीजिए घुपसाल के लिए, आपकी नींद भग जाएगी। और उसके बाद जेल रोड की जो मंडली आएगी, उस मंडली को भी आप सुनने के लिए बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगी। ये दवा है तालियां जो है। और जिस मानस मंडली को अपने बीच पा रहे थे, व्याख्याकार महोदय को देखे होंगे, उनका नाम है परम श्रद्धेय सुखदेव। और ऐसा लग रहा था कि सुखदेव मुनि जो है हमें कथा सुना रहे, हम परीक्षित बन करके बैठे हुए हैं। ये सुंदर संयोग, और उनके बाल देखे होंगे बिल्कुल चांदी जैसा रंग है तेरा, है ना? बाल का रंग कहता हूं मैं, उनके चांदी जैसे बाल हो गए, सफेद बाल। ये सफेद बाल बुढ़ापा का नहीं बल्कि अनुभव का संकेत देता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर मानस को पढ़ा है और मानस के पद चिन्हों पर चला है, उस व्यक्ति के व्याख्यान में कोई कमी तो हो नहीं सकती। और जहां हम संगीत की स्वर लहरियों को सुनते हुए बांसुरी की तान और तबले की ताल पर दृष्टि डालते हैं, तब एक नहीं बल्कि 2-2 तबला वादक बैठे होते हैं। और तबला वादन करते हुए वो पिता पुत्र की जोड़ी, जैसे जाकिर हुसैन और अल्लर रखा, भारत के मशहूर तबला वादक हुए, दोनों के दोनों पिता पुत्र थे। आज ऐसा ही हमने देखा और सुना है, जहां पर परम श्रद्धेय शत्रुघ्न लाल साहू जी और अपने उनके सुपुत्र, जिनका नाम होता है भूपेंद्र साहू, और मुझे लगता है कि छोटा वाला भी आपका ही है ना? वो भी तबला बजाता है। वाह, ये खूबसूरती है। और ऐसे घर के लिए, ऐसे परिवार के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो घर मंदिर है जहां आरती पूजा और मंत्रों का जाप होता है। वो घर मंदिर है जहां आरती पूजा मंत्रों का जाप होता है। हर काम सहज सरल अपने आप होता है। जब बेटा जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लायक हो जाता है, जिसका बेटा जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लायक हो जाता है, बहुत किस्मत वाला वह बाप होता है, बहुत किस्मत वाला वह बाप होता है। आदरणीय शत्रुघ्न जी, आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपकी जिम्मेदारियों को आपके बेटे आपके बाद उठाएंगे और अभी से उठा रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत बधाई। और इस मानस प्रसंग में जो चर्चा अभी हुई है, उस पर सार बात हम ये कहें कि हमें शिक्षा क्या मिलती है। जब रावण का भाई अपने घर में तुलसी का चौरा रख करके पूजा कर सकता है, तब हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने घर के आंगन में कैक्टस क्यों लगा रहे हैं, नाग फनिया क्यों लगा रहे हैं अपने घर के आंगन में, और अपने ही पैरों पर कांटे चुभाने के लिए आतुर क्यों है? तब ये कहते हैं कि प्रेमी मन तरस रहा है प्रेम की निशानी के लिए, प्रेमी मन तरस रहा है प्रेम की निशानी के लिए, वो सरहद तरस रहे हैं हिफाजती जवानी के लिए। जिनकी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों ने गाई है, जिनकी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों ने गाई है, वो तुलसी तरस रही है लोटा भर पानी के लिए, वो तुलसी तरस रही है लोटा भर पानी के लिए। माताओं बहनों भाइयों, ये सनातन धर्म का प्रतीक है घर के आंगन में तुलसी का चौरा होना और विधि विधान से उनकी पूजा होना। तुलसी महारानी बहुत कुछ नहीं मांगती, बस एक लोटा पानी दे दो, सुबह वो कल्याण करती है, वो कल्याणकारी है। विज्ञान ने भी इसे साबित किया है।
ये प्रमाण है कि रामचरितमानस में लंकापुरी में रावण का भाई विभीषण इनके घर के आंगन में तुलसी के पौधे लहला रहे हैं, और हम आज अपने घर के आंगन से तुलसी के चौरा को गायब कर दिए। अरे चौरा है तो उसमें तुलसी के पौधे नहीं है, कैक्टस और नागफनी उगे हुए हैं। ये मानस का सुंदर सूत्र और संकेत आदरणीय व्याख्याकार महोदय के श्रीमुख से हमने जाना है। आइए मानस मंडली को विदाई देने के लिए हमारे बीच में मंचस्थ मंडली के लिए कुछ पुष्प आया है। ईशा सिन्हा 10 रुपया, दुष्यंत सिन्हा 20 रुपया, तानिया मरकाम 10 रुपया, डिम्पल मरकाम 10 रुपया, राम भगत साहू हंसदा 10 रुपया, कुमार मरकाम 10 रुपया, ताशु काव्या निषाद रामा भाठा 10 रुपया, सुशीला निषाद 10 रुपया, अनिता निर्मलकर 20 रुपया और गुप्त दान 10 रुपया। निवेदन है कृपया थोड़ा सा अपना संगीत सामान न समेटे। हमारे साथियों का एक आग्रह है, जो छोटे भाई बैठा हुआ है देवेंद्र साहू, उनका भी एक गीत में ताल सुनना चाहते हैं हम लोग। निवेदन। उसके बाद हमारे बीच में मंडली आ रही है, यदि ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, हम आपके द्वारा समापन करवाएंगे। आ जाएगा तो अच्छा बात है। एक गीत हम छोटे भाई के तबला वादन में सुनना चाहेंगे। वंदना बंछोर 10 रुपया, चंद्र किरण पाल 10 रुपया, कुलेश्वर धीवर 10 रुपया, राघव साहू 5 रुपया, गुप्त दाम 10 रुपया, विशेष गायक के लिए सागर डीजे अकोली की ओर से 10 रुपया, देवेंद्र कुमार संतोष साहू 50 रुपया, राघव ओम साहू 20 रुपया, स्वर्गीय मुन्नीबाई की स्मृति में प्रेमलाल वर्मा के द्वारा 51 रुपया, कौशल साहू 20 रुपया, खिलावन वर्मा 20 रुपया, गुहाराम साहू 50 रुपया, देवानंद यादव हंसदा 10 रुपया, मदन सिन्हा हंसदा गायक के लिए गायक 100 रुपया, देवानंद यादव जी 100 रुपया, और हमारे मदन सिन्हा जी हंसदा जो गायक हैं रामायण समिति और जसगीत के, उनके द्वारा भी 100 रुपया, संतोष मरकाम की ओर से 10 रुपया। और हम क्षमा चाहते हुए खैर बना कला के लिए जो भेंट पुष्प आया था, किन्हीं कारणों से हम उसका नाम घोषित नहीं कर पाए थे, हम क्षमा चाहते हैं। तो उसका हम नाम एक बार जल्दी ले देते हैं, जो खरबना कला के लिए आया था। राजेश्वरी धीवर 10 रुपया, पायल धीवर 10 रुपया, तीर्थराम साहू, चमेली साहू, पीताम्बर साहू, ज्योति साहू, कुमारी धनिका साहू, मेघराज साहू, सरिता साहू, ईशान साहू हंसदा की ओर से 500 रुपए का भेंट हुआ था। युगल वर्मा 20 रुपया, राम भगत साहू 10 रुपया, हिना साहू 10 रुपया, मधु श्रीवास हंसदा 100 रुपया, तारणी निर्मलकर 10 रुपया, स्वाति निर्मलकर 10 रुपया, गोवर्धन साहू 20 रुपया, मानस ठाकुर 20 रुपया, ऋषभ माही राजपूत 10 रुपया, कांसी धीवर 30 रुपया, राजेश्वरी धीवर 20 रुपया, डोगेंद्र धनुज सिन्हा 10 रुपया, सावित्री साहू 10 रुपया, गुप्त दान 5 रुपया, पायल सिन्हा 10 रुपया, शांति सिन्हा 10 रुपया, कुसुम साहू 10 रुपया, कुमकुम पाल विकास पाल 20 रुपया, कुमारी चंचल सिन्हा, केसरी सिन्हा 10 रुपया, चंचल कंप्यूटर हंसदा की ओर से 50 रुपया भाई अश्वनी सिन्हा जी के द्वारा, सीताराम साहू 10 रुपया, दुष्यंत सिन्हा 20 रुपया, ईसा सिन्हा 10 रुपया, कनिका साहू 10 रुपया, लक्ष्य साहू 10 रुपया, मुकेश निषाद 10 रुपया, गोकुल निर्मलकार 10 रुपया। ये जितना भी मैं नाम बोला हूँ ये खैरबना कला के लिए था, जिसे हम नहीं बोल पाए थे। तो एक गीत हम सुनते हैं इस साहू परिवार के द्वारा। आइए। लखन सिया राम चंद्र की जय। सदा सत्कर्म करो नाम वैभव तो पाओगे। नर रूप में कर्म करो नारायण बन जाओगे। मीरा जवाहर गांधी भी कर्मों से जाने जाते हैं। श्री वाल्मीकि तुलसी भी
सत्कर्मों से पहचाने जाते हैं। ये कोई सतयुग, द्वापर, त्रेता नहीं, साक्षात कलयुग की घटना है। और छोटे मोर नानचु बोंदरू है, बड़े बोंदरू लोग घुमात रहे, लगभग 2 साल पहले घुमावत रहे। ये हारमोनियम सिखावत रहे, सरगम आज भी मजबूत थे क्लास के, और आज भी तबला की क्लास, एक ताल, झपताल, चौताल, आड़ा चौताल, त्रिताल, धुमाली जति क्लास रखथों। जम्मू क्लास नस्ले करते कथे भैया सम्मान मिलते बाबू, मैं हारमोनियम नहीं बजाऊंगा, तबला बजाऊंगा। अब ये तबला बजा ये दूसरा साल अर्थात मंच में जिन अपन प्रस्तुति रखते पर विशेष कर लोकगीत का जब गाऊं तो ऐसे लगता है कि सचमुच में वो लोकगीत के विरासत जिन लोकगीत ला सुने के पश्चात बार 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 सुने की इच्छा होते, और शास्त्रीय संगीत तो विश्व के पहचान है जिन को नकार नहीं सकत। पर भी एक भावपुष्प आप जम्मू के बीच रखो जिन विशेष कर छोटू बहुत ज्यादा पसंद करते। आप जम्मू कोई कथा सुनत हो, कथा तो अनंत है, पर एक निवेदन के साथ एक भाव रखता हूं। अनेक देश पर कोनो देश ला माता नहीं कहा, भारत में माता कहते। अनेक प्रांत थे पर कोनो प्रांत ला महतारी नहीं, छत्तीसगढ़ ला महतारी कहते। पर बात जुड़े काकर संग में, महतारी मन के संग में, और बाप मन से जुड़े हैं। टूरा मन ला देखते चंदवा होते ना, टूरा जात के मुड़ी चंदवा होते, और कोनो महतारी को है का, कोनो काल में होए का, और हो जही का। दाई मन ककरो चुंदी झरे का कथो वो आज तक नि झरे ना। दद्दा मन चंदवा होते, बुद्धिमान होते, गुणवान होते, धनवान होते, और 3 गरीब घल होते, पर महतारी के चुंदी कबहू नहीं झरे, कोनो काल में झरे। ऐसे लगते कि ये कथा हमरे दूसरा के नो है, तब तो कथे और छत्तीसगढ़ के विरासत पूज्य गुरुदेव मस्तूरिया कथे शत्रुघ्न सारे मगारे सा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया योगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन छत्तीसगढ़िया
छत्तीसगढ़िया लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शत्रुघ्न साहू जी के दोनों सुपुत्रों का। इस सूरज कहूं या चंदा, इस दीप कहूं या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। बिल्कुल यही भाव है आदरणीय शत्रुघ्न जी। आपके दोनों सुपुत्र आपके नाम को रोशन करेंगे और हम तो यही कहेंगे आदरणीय कि भाई भूपेंद्र और जो छोटा कलाकार देवेंद्र है, भूपेंद्र और देवेंद्र, जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया उस माता पिता के नयन बनो। और हमारी शुभकामना बस इतनी है कि तुम दोनों तबले में जाकिर हुसैन बनो, तुम तबले में जाकिर हुसैन बनो, ये हमारी शुभकामना है। और लीजिए, रात अधिक हो चुकी है, रात्रि के 12:10 हो चुके हैं और इतने अर्धरात्रि की बेला में आप सबने ये अलग जगाई है राम नाम की। इस पर 50 रुपए गुप्तदान छोटू तबला वादक के लिए विशेष करके प्राप्त हुआ है, 50 रुपए का गुप्तदान और साथ में 10 रुपए का पुरस्कार पारितोषिक संतोष मरकाम जी की ओर से आया है। शेष नाम को वाचन किया जा चुका है डॉक्टर साहब जी के द्वारा। हम विदाई की बेला में जुड़ रहे हैं। आदरणीय पुष्पा सिन्हा जी की ओर से भी 50 रुपए की पुरस्कार राशि इस बालक के नाम मंडली के नाम भेजी गई है। विदाईकर्ता के रूप में जिनका नाम हम उद्घोषित कर रहे हैं वो आएंगे आदरणीय श्री देव नारायण साहू जी और श्री राजू साहू जी। आप दोनों के द्वारा आदरणीय श्री पूरन यादव जी ने भी 100 रुपए की पुरस्कार राशि इस मानस मंडली के नाम भेजी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जो घर जाने वाले राम कथा के रसिक श्रोता समाज हैं, माताएं बहनें हैं, अगर आप समय देना चाहेंगे तो आधा घंटा का समय इस कथा पंडाल को और दे सकते हैं। दूरस्थ अंचल से धमतरी जिला प्रॉपर धमतरी जेल रोड से बालिका मानस मंडली का शुभागमन आपके मानस ग्राम हसदा में हुआ है। आप ऐसे मंडली को देखने और सुनने के लिए रात्रि के अर्धकालीन मेला में भी आप सादर आमंत्रित हैं। लीजिए, मंडली बिल्कुल सज धज करके बिल्कुल तैयार है मंच में आने के लिए और आप देख पा रहे हैं कि मंडली को हम विदा भी दे रहे हैं। एक तरफ आगमन और एक तरफ विदाई की घड़ी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कड़ी कड़ी। तो हम घुपसाल की मानस मंडली को जाते जाते क्या दें, समेट लो सितारों को बाहों में, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी। समेट लो सितारों को बाहों में, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ लीजिए, घुपसाल की बहुत ही मधुर प्रस्तुति के साथ विदाई की बेला। और विदाई की बेला में आदमी रह जाता है अकेला, फिर भी चलता रहता है भीतर भीतर एक कोई मेला, और मेले में बहुत होता है झमेला, फिर भी आदमी बढ़ता ही जाता है अकेला ही अकेला। और ऐसे ही रात्रि की इस बेला में हम आपको विदा देते हैं। भविष्य में परमात्मा राम की कृपा होगी, यह मानस बगिया फिर से गुलजार होगा, तो इस आंगन में आपका फिर से इंतजार होगा। इन्हीं भावों के साथ लीजिए, करतल ध्वनि के साथ मानस मंडली को विदाई ज्ञापित करते हैं और आमंत्रित करते हैं एक बालिका मानस मंडली को, जो इस मंच में आने के लिए बहुत ही आतुर हैं। बहुत दूर से आई हुई मानस मंडली, और जिनको सुनने के लिए बस थोड़े से ही लोग बचे हुए हैं, श्रोता बचे हुए हैं, बाकी दर्शक थे वो चले गए हैं। अब जो बैठे हुए वो श्रोता हैं, शुद्ध श्रोता, क्योंकि देखने वाले जो होते हैं वो देख करके चले जाते हैं, और राम कथा जो है देखने का नहीं सुनने का विषय है, और जो सुनने वाले हैं वो बैठे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक आभार।
जी हाँ, प्रवेश द्वार पर पुजारी जी महाराज खड़े हो चुके हैं मानस मंडली के स्वागत के लिए आरती की थाल लिए हुए। आप लोग भी तैयार रहिए स्वागत के लिए गुलाल लिए हुए, और दोनों के साथ आरती की बेला और ये मानस का मेला आप सब बहुत ही मनहर प्रस्तुति देख रहे हैं कि बालिकाएं वो बेटियां धमतरी जिला, धमतरी को धनहा धमतरी कहा भी जाता है, पढ़े होंगे पेपर में अखबारों में, धनहा धमतरी। और वो धनहा धमतरी इसलिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध गंगरेल बांध रुद्री बैराज बिल्कुल धमतरी से लगा हुआ। धमतरी शहर वो नगर जिसको धर्म की नगरी भी कहते हैं, बिलई माता विंध्यवासिनी वहां पर विराजी हुई हैं। गंगरेल बांध के ठीक समीप में उनके किनारे पर अंगार मोती महतारी का मंदिर है, जिस पर गाना भी बना हुआ है, अंगार मोती मुरदाई हो। ये तमाम गीत आप सुने हुए हैं। ऐसे धर्म अंचल से, और धमतरी जिला तो सप्तऋषियों की धरती है, जहां पर श्रृंगी ऋषि का वो भव्य पावन दरबार, सिहावा में पढ़पत के रूप में मां शांता देवी का मंदिर, भीतर रास में शीतला माई का मंदिर, वो तपोभूमि है सप्तऋषियों की। उस धरती से धमतरी जिले से ये मंडली आ रही है उजाले की किरण, है उजाले की किरण, तम नहीं है बेटियां, खुशियों की सौगात है, खुशियों की सौगात है, गम नहीं है बेटियां। बेटा और बेटियों में भेद कर न छोड़िए, बेटा और बेटियों में भेद कर न छोड़िए, आजकल बेटों से बिल्कुल कम नहीं है बेटियां। विराजेंगे आप? आजकल बेटों से बिल्कुल कम नहीं है बेटियां। जी हाँ, यही तो भाव परिलक्षित होता है जब बेटियों की मानस की टोलियां आती हैं और एक बार फिर से इस धर्म ध्वजा को धारण किए हुए इस मानस के आंगन में पधारी हुई बेटियां अपनी मम्मी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ परिलक्षित हो रही हैं। धर्म की इस भूमि में धमतरी से पहुंची हुई बालिकाएं, तुलसी के पूजा बालिका मानस परिवार धमतरी, जिनके स्वागत सत्कार अभिनंदन की है बेला, और प्रसंग प्रसादी देने के लिए आइए हनुमान जी महाराज को सादर निवेदन करते हैं कि वो आकाश मार्ग से धमतरी से पहुंची हुई बालिका मानस मंडली के लिए प्रसंग प्रसादी लेकर के प्रकट होंगे। हनुमान जी महाराज वीर बजरंगी आ रहे हैं।